रोल जी। हाँ जी मैम, अपना नाम? मैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हूँ। मैं डायरेक्टर गायनी एंड रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। जो हम अमृतसर आने का हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, ये बताने के लिए कि हम लोग डे केयर रोबोटिक सर्जरी करते हैं। इसका मतलब है कि अमृतसर से कोई मरीज जिसको या तो यूट्रस का कैंसर हो या फाइब्रॉयड हो या ओवरी में सिस्ट हो या ट्यूमर हो, सेम डे जाकर चंडीगढ़ पहुंच के सर्जरी कराकर सेम डे 8-9 घंटे में वापस आ सकता है। उसको चंडीगढ़ में रहने की रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोबोटिक सर्जरी होती है क्या? रोबोटिक सर्जरी एक टूल है, टेक्नोलॉजी है। आप 8 mm के छेद से आप पूरी की पूरी यूट्रस, ओवरी, लिम्फ नोड्स, ऑर्गन, सारे जो अपने जेनाइटल ऑर्गन्स औरत के होते हैं, पूरी की पूरी सर्जरी की जा सकती है बिना मरीज को एडमिट किए हुए। मैम कितना टाइम लग जाता है इस सर्जरी में? इस सर्जरी करने में जितना एक नॉर्मल सर्जरी में लगता है, 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है, और 1 से 1.5 घंटा लगता है। और रोबोटिक टूल से आप उसको फास्टर रिकवरी दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम डे आप सर्जरी पूरा, अगर आप पेशेंट को एनेस्थीसिया के अंडर लेना, बाहर लेकर आना, 1.5-2 घंटे में सर्जरी होती है। उसके बाद रिकवरी रूम में रखकर हम उसके बाद मरीज को कुछ आदमी तो ट्रीटमेंट करवा लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा पुअर है उसका भी बेनिफिट है, कोई इसमें सुविधा है कुछ? गवर्नमेंट में है ना, पीजीआई में रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल हैं, एम्स में अवेलेबल है, पर वहाँ ऑफकोर्स वेटिंग 6-8 महीने की है। तो जहाँ पुअर, जहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं। फोर्टिस की और से कोई सुविधा रखेगी कुछ थोड़ी सी? फोर्टिस ने आपका इंश्योरेंस है, आप अपने इंश्योरेंस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैम आपने जो 35 वर्षीय जो लड़की का ऑपरेट किया है रोबोटिक सर्जरी से, फाइब्रॉइड है क्या? वैसे आपने फाइब्रॉइड इज अ गांठ, जैसे आप बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर होता है फाइब्रॉइड, जो गांठ यूट्रस में रहकर यूट्रस को ख़राब करता है। ऐसी लड़कियां फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं कर सकती हैं। ऐसी लड़कियां फ्यूचर में माँ बनने की क्षमता नहीं रखती हैं और जल्दी यूट्रस रिमूव होता है। कारण क्या होता है ये जेनेटिक कारण है बेसिकली। अगर आप बचपन से वेट पे ध्यान न दो, कुछ तो जीन्स होते हैं जो माँ से आते हैं, आपके माँ से, दादी से, नानी से, बुआ से आते हैं। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर आपका बचपन से एक्सरसाइज पे फोकस ना करो, वेट गेन हो, फैटी फूड हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो फूड है बहुत ही फैटी फूड है, उस वजह से भी बहुत सारे फाइब्रॉइड्स से जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जिस वजह से इनको रिमूव करना पड़ता है। यूजुअली अधिकतर बहुत सारे जगह जाओ तो बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो तो लड़की को बोला जाता है कि आप यूट्रस रिमूव करो, पर रोबोटिक टेक्निक से हम फाइब्रॉइड रिमूव करके यूट्रस को बचा सकते हैं, जिससे ये लड़की फ्यूचर में शादी करके प्रेगनेंसी कर सके और उसको और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है? रोबोटिक की कोई लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइफ टाइम प्रॉब्लम। क्या टाइम पीरियड रहता है? क्या, किस चीज़ का टाइम पीरियड? सर्जरी का, और उसके बाद में पेशेंट कितनी देर बाद? सर्जरी के 6-8 घंटे बाद कोई भी ऑपरेशन, चाहे आप ओपन टेक्निक से करो, आप सर्जरी के 3 दिन बाद मरीज को घर भेजते हो। अगर आप लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करो, आप सर्जरी के अगेन 2-3 दिन के बाद घर भेजते हो। इसमें 8-10 घंटे में पेशेंट चल के घर जाता है। हफ्ते बाद मरीज घर के काम कर सकता है या ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। कौन सी टेक्नोलॉजी इतना कंफर्ट किसी भी मरीज को दे सकती है? रोबोट के अलावा कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। तो अभी तक कितने मामले फोर्टिस में आ चुके हैं ऐसे? 2017 से हमने शुरू किए हैं। मेरी रोबोटिक जर्नी कंट्री का हाईएस्ट है। 800 से ज़्यादा मैं रोबोटिक सर्जरी कर चुकी हूँ, जिसमें हर तरह के केसेस हैं, चाहे कैंसर केसेस हो, फाइब्रॉयड हो, अगर ओवरी में सिस्ट हो, हर तरह के केसेस हम लोग रोबोटिकली कर रहे हैं। इसके कॉस्ट कितनी है? रोबोट का कॉस्ट एक नॉर्मल सर्जरी, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में एक आम सर्जरी कराने जाओ, उससे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है। कोई भी सर्जरी से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है। थैंक यू मैम। सर्जरी कर रहा है रोबोटिक टेक्निक से, रोबोटिक टूल्स से रोबोटिक सर्जरी होती है, जिससे सर्जरी ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा बेटर होती है। सो रोबोटिक जर्नी अगर मेरी देखी जाए तो मैं फर्स्ट रोबोटिक ट्रेन 2007 गायनी बिनाइन मैलिग्नेंट यूएस से हुई है, और इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम 2017 में हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म लेकर आए थे, और तब से फोर्टिस मोहाली ने 2000 प्लस रोबोटिक सर्जरी कर ली, और मेरे खुद के 800 प्लस रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी रोबोटिक सर्जरीज की जा सकती हैं? सारी सर्जरीज, बेबी पैदा करने के अलावा कोई भी सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से पॉसिबल है। 800 प्लस सर्जरीज हो चुके हैं, और हमें क्या मिला है इसमें? ब्लड लॉस सफोकेशंस नहीं होती हैं,
रीएडमिशन, पेशेंट को सर्जरी के बाद फिर से भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन टू ओपन, जैसे ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैंसर केसेस में सबसे ज़्यादा कैंसर क्लियरेंस इसी में मिलती है और रिकवरी सबसे फास्ट होती है। 50+ पेशेंट्स हम सेम डे सर्जरी कर चुके हैं, वेर पेशेंट सुबह आके शाम को 10-12 घंटे में अपने घर जा सकता है। पहला केस था फाइब्रॉइड रिमूवल, 35 ईयर ओल्ड वुमेन, 7 फाइब्रॉइड, सुबह सर्जरी के 10 घंटे बाद वो चल के घर गई है। वो यूट्रस ओवरीज बचा सकते हो। सेम डे डिस्चार्ज है, पेशेंट को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। तो अमृतसर से अगर कोई चंडीगढ़ आता है सर्जरी कराने, 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा, सर्जरी कराई और रात को 8-9 बजे वापस अमृतसर भी आ सकता है। तो एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बताना था कि रोबोटिक सर्जरी इतना सेफ हो गया है कि यहाँ रेफरेंस केस है तो उसमें 1 दिन रुकना पड़ेगा, और बैक टू नॉर्मल का मतलब है कि सर्जरी के हफ्ते बाद आप अपने नौकरी पे भी वापस जा सकते हो।